सवाल कि धर्म को आधार बना करके राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप जात को आधार बनाकर राजनीति कर रहे हैं। भाई हम कानून कहाँ बनता है मुखिया जी घर पे, कानून बनता है लोकसभा विधानसभा में। तो जब तक हमारी नुमाइंदगी नहीं जाएगी, हम जो हमारे खिलाफ कानून बनाया जाता है उसको उसके बारे में सोचेगा कौन, रोकेगा कौन। तो हम चाहते हैं कि सारे समाज की प्रतिनिधित्व हो जातीय आधार पे, आबादी के हिसाब से, और अपने अपने बिरादरी की लड़ाई लड़े जो है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। एक मुलाकात में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनकी बातों का असर समाज पर पड़ता है और जो समाज में एक असर रखते हैं। और ऐसे में आज हमारे साथ दो खास शख्सियत मौजूद हैं। अंसारी पंचायत से ये शख्स जुड़े हुए हैं और अंसारी पंचायत फ़िलहाल बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी है। ऐसे में कुछ ऐसे सवालात होंगे जो चुनाव से ही जुड़े होंगे, क्योंकि बिहार में जैसा कि आप जानते ही हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लागू हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं अंसारी पंचायत के संस्थापक सदस्य डॉक्टर सुल्तान अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जमालुद्दीन अंसारी जी, जो कि संगठन सचिव हैं अंसारी पंचायत के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी पंचायत का वजूद क्यों हुआ, क्यों इस संस्था ने बुनियाद लिया, सबसे पहला सवाल यही आपसे। अंसारी महापंचायत पिछले लोकसभा चुनाव में 7 अप्रैल को हम लोगों ने गठन किया था। हम मगध में रहते हैं, मगध की धरती से आते हैं। तो लोकसभा में 5 लोकसभा सीट है मगध में, और पिछले 26 विधानसभा सीट है। हम मुसलमान 98.5% और ख़ास के अंसारी समाज जो है महागठबंधन को वोट करती है। लेकिन 26 के विधानसभा सीट में पिछली बार भी महागठबंधन के लोगों ने एक मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। और जब लोकसभा का चुनाव आया, 5 लोकसभा सीट है जो है मगध में, उस वक्त भी एक भी मुसलमानों को महागठबंधन के लोगों ने टिकट देने का काम नहीं किया। तो हम जमहूरियत मुल्क में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ सारा सिस्टम शासन से तय होता है, और एक महागठबंधन की तरफ से सोची समझी साजिश है कि मुसलमानों को जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से इनकी हिस्सेदारी को दूर करो। इनके मिजाज में ये बैठ गया है कि मुसलमान को एक ठेकेदारी दे दी गई है कि बीजेपी को रोक देना है। तब उस वक्त हम लोगों ने जो है पिछले लोकसभा चुनाव में पुरजोर विरोध किया, अंसारी महापंचायत बिहार बना के, कि हमको हिस्सेदारी नहीं तो हम वोट भी नहीं करेंगे जो है। और हम अंसारी समाज के बीच में वसीम नैयर अंसारी साहब के नेतृत्व में, हम अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर अंसारी साहब के नेतृत्व में मगध के गया और औरंगाबाद में हम लोगों ने पहला चरण का चुनाव था। उस टाइम लोग के अंदर गए और बताया कि हमें और हमारे समाज को महागठबंधन की तरफ से 7 टिकट दिया गया है, और बिहार में 17% मुसलमानों की आबादी है, उसमें इकलौता अंसारी समाज की 11% आबादी है, और एक भी टिकट नहीं दिया गया। और यहाँ हद तक छोड़िए, मुसलमानों के अंदर भी दीगर कई जातियाँ हैं, कई बिरादरियाँ हैं, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। एक ही जाति से टिकट दे दिया गया, 7 टिकट। फिर एनडीए के लोगों ने जो है 2 टिकट दिया, वहाँ भी वही हाल हुआ। तो मुसलमानों के अंदर भी जातियाँ हैं, तो जातियाँ कई जातियाँ हैं, तो मुसलमानों के अंदर जितनी जातियाँ हैं उनको भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। और संविधान जब इस बात की इजाज़त देती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि जातीय आधार पे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो मुसलमानों के अंदर भी जितनी जातियाँ हैं, अगर अंसारी समाज की 11% आबादी है तो उस हिसाब से अंसारी समाज को टिकट मिलना चाहिए। और दीगर सीट में जहाँ अगर और बिरादरियाँ, मुस्लिम बिरादरियाँ हैं, उनकी आबादी है, तो उनको भी टिकट मिलना चाहिए। मुसलमानों के अंदर एक ही जाति से भी क्यों टिकट दिया जाता है? बहुत सारे बिरादरी हैं, मलिक बिरादरी हैं, राइन बिरादरी हैं, कलाल बिरादरी हैं, आज एक भी विधायक नहीं है। अंसारी समाज 11% आज विधानसभा में, लोकसभा में कहीं भी नहीं है, सुन्नो पर आउट है जो है। तो उस वक्त लोगों ने जो है कड़ा विरोध किया। तो जब कड़ा विरोध किया था, जीतन राम मांझी और माननीय तेजस्वी जी हमारे संयोजक वसीम नैयर अंसारी साहब के घर पे आए 7 अप्रैल को शाम में, और उन्होंने पहला वचन जो है स्टेज के मंच से दिया था जो है कि इस बार अगर विधानसभा का चुनाव आएगा तो मगध के 26 विधानसभा सीट में मुसलमानों की प्रतिनिधित्व मिलेगी, और उसमें पहला टिकट मिलेगा तो अंसारी समाज को मिलेगा जो। तो यही बात हुई थी, और उम्मीद है कि अगर तेजस्वी जी आज इस वचन पे कायम रहेंगे
तो उम्मीद जमालुद्दीन जी आपको अभी भी है कि गठबंधन में आप शामिल होंगे या फिर महापंचायत अंसारी महापंचायत अकेले चुनाव में जाएगी? देखिए सर, हम लोगों की बात हुई थी तेजस्वी यादव से, हमारे प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, उनसे बुलाया गया था, तो उन्हें आश्वस्त किया था कि चूँकि अंसारी समाज की आबादी बहुत बड़ी आबादी है और इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम इंसाफ करेंगे और आप लोगों की जो भावना है, जज्बात है, उसको हम कदर करेंगे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अंसारी पंचायत 11% आप बोल रहे हैं कि आबादी है, तो मुसलमानों में अक्सर यही कहा जाता है कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं गुले खुर्शीद नेहा, वरना बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। तो सिर्फ अंसारी पंचायत ही क्यों, पूरी पंचायत, मुस्लिम समाज, मुस्लिम एकता? भाई हम पहले ही बताया कि हम किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं रहते हैं। भारत एक जमहूरियत मुल्क है और यहाँ संविधान है, और संविधान जो है धर्म के आधार पे कोई रिजर्वेशन नहीं देता है, जात के आधार पे देता है। और जातीय आधार पे हमारा संविधान इस बात को याद देती है कि जात के आधार पे सारा सिस्टम यहाँ तय होना है, शासन में जो है। तो यहाँ जात है, तो जात जब है तो हम कहते हैं कि मुसलमानों की जो बिहार में 17% आबादी है, तो यहाँ कई जातियाँ हैं, अंसारी समाज है, मलिक समाज है, कलाल समाज है, राइन समाज है, धुनिया समाज है, वगैरह वगैरह समाज है जो है, जो आज के डेट में बिहार में इन सारी समाजों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो फिर कोशिश ये क्यों नहीं हुई कि अंसारी महापंचायत की जगह मुस्लिम महापंचायत वगैरह इस तरह का वजूद क्यों नहीं आया? भाई मुसलमानों के नाम पे ही तो ठगा जा रहा है आज तक जो है, कि मुसलमानों के नाम पे ही ठगा जा रहा है कि, और मुस्लिम जो है हमारा हिस्सा खा जा रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे के यहाँ भी कई जातियाँ हैं, उनको दिया जाए। आज सच्चर कमेटी रंगनाथन मिश्रा का रिपोर्ट कहता है कि मुसलमानों के दलित से हालात बदतर है। हर मस्जिद के बाहर गेट पे भीख मांगने वाला कौन है? हर एक चौथा भीख मांगने वाला गरीब मुसलमान कौन है जो है? तो ये जिम्मेवार किसकी? हम तो आज़ादी के बाद भी मुसलमानों की बड़ी बड़ी रियासतें थी, 567 रियासतें थीं जो है, तो मुसलमानों के नाम पे जो है आज इतना गरीबी क्यों है? उन लोगों ने जो है मुसलमानों के नाम पे जो है, जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए कुछ किया नहीं जो है। तो इसीलिए हर जाति से नुमाइंदगी हो ताकि अपने बिरादरी के बारे में सोच सके। ये लोकतांत्रिक देश है। यानी आपका कहना ये है कि पहले हम जो 11% आबादी अंसारी आबादी है उसको हम मजबूत कर लें, फिर खुद ब खुद हम सभी को लेकर साथ। हम बिल्कुल, हम मुसावात की बात करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर जातीय आधार पर जहाँ जहाँ जिनकी आबादी है बेशक उनको टिकट मिलना चाहिए, हम देने को तैयार। अंसारी महापंचायत, हम आइए हमारे साथ जुड़िए, वेलकम करेंगे सारे मुस्लिम बरादरी को, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। हम चाहते हैं कि आप जुड़िए, हम और आपको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए आपको वहाँ से हम देने को तैयार हैं जो है। और आपके लिए हम लोगों ने जो महागठबंधन के नेता से मिले थे तो हम लोगों ने बात भी रखा। पिछले 4-5 दिन जो है माले के दीपंकर भट्टाचार्य जैसे मुलाकात हुई, वहाँ भी बात तो हम लोगों ने रखा जो है कि मुसलमानों में जिनकी प्रतिनिधित्व नहीं है उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जो है। एक सवाल जमालुद्दीन जी आपसे ये है कि अंसारी महापंचायत की स्थापना हो चुकी है, मगर हम अमूमन मुसलमानों में, ख़ासकर मुसलमानों में देखते हैं कि मस्जिदें, ये कोई तबलीगी है, कोई वहाबी है, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, तो फिर कैसे आप महापंचायत को एकजुट कर पाएंगे? हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। इस्लाम में अल्लाह ताला नियत को देखता है। तो हमारा कहना है कि धर्म अलग चीज़ है, धर्म एक बहुत ही एक कॉमन चीज़ है, अपना अलग से बात लोग करते हैं, और राजनीति अलग चीज़ है। राजनीतिक हिस्सेदारी हो जब तक कि नहीं समाज का होगा, क्योंकि हम जमहूरियत निज़ाम में रहते हैं, और जमहूरियत निज़ाम में जब तक कि आपका आदमी सत्ता में नहीं जाएगा, सत्ता में नहीं बैठेगा, तब तक आपके लिए कानून नहीं बनाएगा। इसलिए सबसे पहला मेरा कहना है कि सारे को भूल करके राजनीतिक सत्ता पे कब्जा कीजिए। एक सवाल कि धर्म को आधार बना करके राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप जात को आधार बनाकर राजनीति कर रहे हैं। भाई हम कानून कहाँ बनता है? मुखिया जी घर पे कानून बनता है, लोकसभा विधानसभा में। तो जब तक हमारी नुमाइंदगी नहीं जाएगी, हम जो हमारे खिलाफ कानून बनाया जाता है उसको उसके बारे में सोचेगा कौन, रोकेगा कौन? तो हम चाहते हैं कि सारे समाज की प्रतिनिधित्व हो जातीय आधार पे, आबादी के हिसाब से, और अपने अपने बिरादरी की लड़ाई लड़े जो है, हम वेलकम करेंगे उनका जो है। जी, ऐसे में विधानसभा का आगाज़ हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो महापंचायत ने क्या सोचा है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन अगर होता है तो उसमें कितनी सीट जाएंगे, और अकेले लड़ने की ज़रूरत पड़ गई तो उसमें कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, और कौन से ऐसे एरिया हैं? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले महागठबंधन से बात किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस बार अंसारी समाज को और अंसारी महापंचायत को प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन ऐसे हालात में अगर नहीं मिलता है तो अंसारी महापंचायत बिहार 25 सीट पे उम्मीदवार अपना उतारेगा, लड़ने को तैयार है जो है। तो कौन सी ऐसी सीटें रहेंगी जिस पर आप फोकस करेंगे? जैसे मगध में हम रफ़ीगंज, कुर्था, अरवल, जहानाबाद,
पाली, पटना के पाली जो है गया, बिहार शरीफ हो गया, कांटी, ढाका, नाथनगर, इस तरह से कई सीटें जो हमारे 25 सीट है वहाँ हम अंसारी महापंचायत चुनाव लड़ेंगे। और क्या मुद्दे होंगे, किन वादे इरादों के साथ आप लोगों के बीच पहुँचेंगे कि अंसारी महापंचायत आपको ये वादा करती है ये हम ये काम करेंगे? हम लोगों के अंदर जाएंगे और बताएंगे कि हम आपका जो विकास चाहते हैं, एजुकेशन क्षेत्र में हो, आपके ख़िलाफ़ जितनी साजिशें रची जा रही है, हम विधानसभा में जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे और वो जितनी भी हमारे ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही हैं जो है उसको बंद कराएंगे। और धारा आर्टिकल 341 जो मुसलमानों पे लगाया गया है और जो जातीय आधार पे जिस तरह से हिंदुओं को में सारा रिजर्वेशन मिलता है, जैसे हिंदू अगर डोम है, हिंदू अगर हजाम है तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो मुसलमानों के अंदर भी हलाल खोर और डोम ये हैं तो उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हमारे लोग अगर जाएंगे, संसद जीत के जाएंगे और विधानसभा जाएंगे तो धारा आर्टिकल 341 ख़त्म करने की बात करेगा और मुसलमानों के अंदर भी जो कमज़ोर मुसलमान हैं उनको रिजर्वेशन दिलाने का काम करेगा। जमालुद्दीन अंसारी साहब, संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है कि इस बार लोकसभा में, विधानसभा में हमारा समाज पूरी तरह से कटिबद्ध है, वचनबद्ध हो गया है कि अगर समाज भागीदारी नहीं मिलेगी तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे में सुल्तान अहमद साहब, आपसे भी जाते जाते यही पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से महापंचायत का ऐलान हुआ है, गठन हुआ है, तो ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ को उठाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आवाज़ में कोई आवाज़ दब जाए? नहीं, ऐसा कोई नहीं, हमें डर नहीं लगता है। महागठबंधन के लोगों, खास के तेजस्वी जी के लोगों ने ये कहते हैं कि मुसलमान जगह कहाँ, तो हम अपने भाइयों से संदेश देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को नहीं बनना है, उप मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को नहीं बनना है, मुख्यमंत्री बनना है माननीय तेजस्वी जी को। तो बीजेपी को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी जी की है। अगर बीजेपी आ जाएगा तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो हम इस बात से निकल चुके हैं, ये ठेकेदारी से हम निकल चुके हैं और हमारा समाज भी निकल चुका है इस बार जो है। बीजेपी से डरने उन्हें नहीं जा रहा है, हमारे पास कई विकल्प हैं, इसलिए हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना। जिनको मुख्यमंत्री बनना है उनको डरने की ज़रूरत है। मगर मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनना है, मगर एक एक करके उनसे लोग बिछड़ते जा रहे हैं। मांझी जी की आपने बात की, आज वो एनडीए में चले गए। तो जाहिर सी बात है कि जो समाज और जो लीडर सर्टिफाइड नहीं होगा वो तो अलग रास्ता अख्तियार करेगा ही अपना जो है जी। तो आगे आने वाले दिनों में कुछ भी फैसला लिया जा सकता है? कुछ भी नहीं, निश्चित है ये फैसला। अगर महागठबंधन हम के लोग अगर जगह देते हैं अंसारी महापंचायत को, सम्मानजनक स्थिति देते हैं तो ठीक वेलकम करेंगे, नहीं तो हमारा 25 विधानसभा सीट पे उम्मीदवार खड़ा होगा, निश्चित खड़ा होगा और मजबूती के साथ खड़ा होगा। तो हमने आज एक मुलाकात की डॉक्टर सुल्तान अहमद साहब से और जमालुद्दीन अंसारी साहब से, जो कि अंसारी महापंचायत के सचिव और संस्थापक सदस्य हैं। उनकी बातों से साफ जाहिर है कि अंसारी महापंचायत इस बार चुनावी अखाड़े में उतरेगी और साथ ही साथ अगर महागठबंधन में सम्मानजनक स्थिति या सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो अकेला चलो, यानी अकेले ही मैदान में उतरेगी इनकी पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि 11% आबादी है, किस तरीके से और बाकी लोगों को जोड़ते हैं और बाकी समाज को जोड़ते हैं और बाकी लोगों तक अपना संदेश सही तरीके से पहुंचा पाते हैं, ताकि इन्हें भी आने वाले चुनाव में कामयाबी मिले और ये भी अपना प्रतिनिधित्व कर सकें विधानसभा में। तो ख़ास मुलाकात में, एक मुलाकात में इतना ही। फिर होगी किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सवाल कि धर्म को आधार बना करके राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप जात को आधार बनाकर राजनीति कर रहे हैं। भाई हम कानून कहाँ बनता है? मुखिया जी घर पे कानून बनता है, लोकसभा विधानसभा में। तो जब तक हमारी नुमाइंदगी नहीं जाएगी, हम जो हमारे खिलाफ कानून बनाया जाता है उसके बारे में सोचेगा कौन, रोकेगा कौन? तो हम चाहते हैं कि सारे समाज की प्रतिनिधित्व हो जातीय आधार पर, आबादी के हिसाब से, और अपने अपने बिरादरी की लड़ाई लड़े जो है। हमसे जुड़ने के लिए न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं।